स्टूडेंट्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है और रीजनिंग के लेक्चर के बारे में हम जो है इनइक्वालिटी के बारे में जान रहे थे। अभी तक जो है इनइक्वालिटी के बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत जाना था, कुछ क्वेश्चन सेकंड टाइप तक तो है जाना था। आज जो हम थर्ड सेकंड टाइप के ही क्वेश्चन जानेंगे और इनइक्वालिटी के बारे में, असमानता जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, उसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का जो क्वेश्चन इसका चल रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनइक्वालिटी से। और इनइक्वालिटी हमने आपको बताया होगा कि कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी में थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है कि मतलब कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होंगे तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो हमने जो पहले वाले लेक्चर्स में जो है पढ़ाया था, पहले वाले लेक्चर जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो जा करके उनको जरूर देखें, क्योंकि उसके बगैर ये क्वेश्चन नहीं, ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो आप नहीं पढ़े होंगे। यहाँ पे डायरेक्ट आप देखेंगे इन क्वेश्चनों को तो इनको आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहले वाला लेक्चर जो है फर्स्ट लेक्चर इसका जरूर देखिए, उसके बाद कोई लेक्चर ना देखिए भाई। फर्स्ट देखिए, सेकंड भी ना देखिए, थर्ड भी ना देखिए, कोई भी देखिए, किताब उठा के देखिए। किताब से देखेंगे आप तो आपको बहुत ही मतलब हेल्पफुल साबित होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं कि इनइक्वालिटी के बारे में जो है 86 नंबर का जो है पहला क्वेश्चन, इसके बारे में हम देखने के प्रयास करेंगे कि पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। कि 86 नंबर कह रहा है कि इसमें जो है सीधे सीधे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सीधे सीधे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं और बीच में कहीं पे मिसप्रिंट नहीं है। और इनइक्वालिटी में हमने आपको बताया कि आपको कुछ कथन नहीं देखना है। कथन देखोगे तो फिर वहां पे आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला इतना जल्दी। कथन तो आपको बिल्कुल छूना ही नहीं है। इनइक्वालिटी में डायरेक्ट आपको देखना क्या है, डायरेक्ट देखना है निष्कर्ष क्या कह रहा है। हमने पहले ही बताया होगा कि ओ और पी के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। ओ और पी के बीच में कोई एक रिलेशन ऐसा चल रहा हो जो ओ और पी तक कुछ ऐसा जा रहा हो, इक्वल इक्वल का साइन ऐसे ऐसे कुछ जा रहा हो। देखो, ओ यहाँ पे होगा और पी जहां तक पर, पी जहां पे भी हो, हमको नहीं पता पी कहां पे, जहां पे ओ है जहां पे पी है वहां तक सारे साइन ऐसे ऐसे जाने चाहिए। या हो सकता है ऐसे ऐसे चला जाए, सारे साइन जाने चाहिए ऐसे ऐसे, तभी सही तो होगा। और बीच में कुछ ऐसा हो जाए, एक साइन ऐसे हो जाए तो उसको तुरंत काट देना। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है इस फिगर में, ओ से पी तक कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है जिसमें बराबर भी चल रहा हो, बड़े बड़े साइन भी चल रहे हो। इस तरह इन दोनों तरह के साइन चल रहे हो या इस तरह के साइन चल रहे हो, इस तरह के साइन जा रहे हैं तो फिर वो क्वेश्चन सही होगा। ये एक फंडा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसमें दो ही तरह के या तो इक्वल होंगे, और ये मतलब दो ही तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने रहते हैं। या तो इक्वल वाले हो सकते हैं, यह हो सकता है कि P और Q के बीच में एक ऐसा रिलेशन हो, और हो सकता है कि ये वाला रिलेशन हो। बस यही रिलेशन हो सकते हैं, तीन रिलेशन। पहला रिलेशन ये, अगर जो ऐसा चल रहा है तो फिर ऐसे ही सारे साइन जाने चाहिए सभी तक। अगर जो इक्वल टू ऐसा कुछ साइन चल रहा है, बड़ा है इक्वल टू चल रहा है, तो फिर ऐसे ही साइन जाने चाहिए, सारे साइन जितने साइन है सारे वहां तक ऐसे ही जाने चाहिए। और अगर जो कुछ ऐसा चल रहा है तो फिर सारे साइन जो हैं ऐसे ही जाने चाहिए, जैसे इक्वल है तो फिर ऐसे ही जाने चाहिए। इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसके लिए दो साइन हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसके लिए एक साइन तो ये बन सकता है, ये हो जाए और ये हो जाए, या हो सकता है ऐसे चले जाए ऐसे चले जाए। ये दो साइन याद रखिएगा किसके लिए है, ये जो साइन आपको दिख रहा है इसके लिए। और इसके लिए तो सारे साइन ऐसे ही चलते जाएं, ऐसे ऐसे ऐसे। इससे कुछ भी ऐसा डिफरेंट पाया आपने गलत, उसको काट दीजिए तुरंत। और इक्वल के लिए तो हो सकता है भाई, इक्वल के जनरली जो है इक्वल है तो फिर इक्वलिटी के ही साइन जाने चाहिए। इक्वल के याद रखना, इक्वलिटी साइन जाने चाहिए। बाकी अगर जो कोई दूसरा जाता है तो उसको आप गलत करिएगा, सही ना करिएगा। ये तीन ट्रिक है यहाँ पे, जो जिस बच्चे ने ये तीन ट्रिकों को आप समझ गया उसका क्वेश्चन कभी भी इनइक्वालिटी से गलत नहीं होने वाला। अब देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ मिल गया, ऐसे ही साइन जाने चाहिए, जिस तरह का दिख रहा है ऐसे ही साइन जाने चाहिए, या तो कहीं पे एक बीच बराबर हो जाए। अब ध्यान रखना, ये जो है यहाँ पे जो ये वाला साइन है इसके लिए सब मान्य है। इसके लिए कुछ ऐसे चल रहे हो, इक्वल भी हो जाए, बीच में भी हो जाए, ये हो जाए, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो।
कुछ भी हो, ये दो तरह के जो साइन दिख रहे हैं तो वो ऑप्शन सही होगा, बस इतना आप याद रखिए। ये दो तरह के जो ऑप्शन आपको दिख जाए ऑप्शन, तो वो ऑप्शन सही होगा। आपको आंख बंद करके उसको सही करना है। अब देखो यहां से यहां तक बीच में कहीं पे इक्वल दिख रहा है, एक इक्वल दिख रहा है, दो ये दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन जो है सही है। और साइन जो है मुंह ऐसे ही खुलना चाहिए, इसका जो है ओ ही की तरफ जो है ओपन होना चाहिए, इसका जो है माउथ ओ की तरफ ओपन होना चाहिए। तो ये पहला वाला सही हो गया। दूसरे में देखो एल से यू तक जो है सारे क्लोज, एल की तरफ जितने भी जाने चाहिए ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए, ओ की तरफ यू की तरफ जो होने चाहिए सब खुलने चाहिए। देखो एल यहाँ पे है और ओ यहाँ पे है, बीच में कहीं पर एक भी छोटा होना चाहिए, बीच में कहीं पर भी एक इस तरह का साइन हो, बीच में कहीं पर एक इस तरह का साइन हो, बाकी इक्वल लगे हैं, कुछ लगे हमसे कुछ नहीं, मतलब ये यहां तक आपको देखना है। तो बीच में कहीं उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए तो भी काट देना, उसको भी काट देना। लेकिन जितने चलने चाहिए चाहे इक्वल हो, लेकिन कम से कम एक उसमें साइन ऐसा हो इस तरह का, अगर जो दिख रहा है तो कम से कम एक यहाँ पे ऐसा साइन है जो उससे कम से कम क्या है, छोटा है। यहाँ पे देखिए एक साइन तो यू पे छोटा है और एक साइन यहाँ पे छोटा है, यहाँ तो दो हो गए, तो अपने आप ऑप्शन सही हो जाता, पहला सही दूसरा सही। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन जिसमें दोनों सही थे, तो दोनों सही के लिए हम ऑप्शन कौन सा लगाते थे, ऑप्शन नंबर ई लगाते थे, जिसमें पहला भी निष्कर्ष सत्य था दूसरा भी सत्य था। अब इस वाले क्वेश्चन में जितना हमने समझा दिया ये इशारे में चलेगा फंडा। जितने क्वेश्चन आप करने हैं बस डायरेक्ट देखिए सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करिए, बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए इनइक्वलिटी के बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसमें इस कथन को एक बार देख लीजिए, कथन को एक बार देख लीजिए, हो सकता है ब्रेक करने बनाने वाला हो जाए। देखिए यहाँ पे बनाने वाला हो गया, बनाने वाला हो गया क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग हो गई है। अब ब्रेकिंग हो गई तो उसी हिसाब से करेंगे। एन के आगे हम क्या कर देंगे, एन जो है वो बड़ा है। अब एन जो है बड़ा है किससे, एस से, एस बड़ा है ई से, और ई बड़ा है इक्वल है, क्योंकि ये जो हमारा यहां से लेकर के सी से लेकर के क्यू तक का जो है वो पूरा जो है मतलब एक क्वेश्चन कथन बन गया। कथन को हमें बनाना भी पड़ सकता है, हो सकता है इसको 2-3 भागों में बांट दें, तो उसी हिसाब से बनाएंगे। कंफ्यूजन वाले भी हमने पिछले बता दिए थे कि कुछ कंफ्यूजन होंगे, हो सकता है इसको एस को इधर कर देते, अब बीच में यहाँ पे एस कर देते, तो अब ये एस तो यहाँ पे काम खत्म हो गया, तो क्वेश्चन टफ हो जाता। बीच में एस एन हो जाएगा, तो एन बीच में हो जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन टफ हो जाने का मतलब है उसमें जो है कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन रिलेशन हम रखेंगे नहीं, कंफ्यूजन वाला कुछ भी देंगे गलत होगा हमेशा। अब देखिए डी से एस तक जो है सीधे सीधे जाने चाहिए। डी देख लीजिए, डी है, एस ये है, बीच में ये उल्टा हो गया, बीच में ये उल्टा हो गया, क्वेश्चन गलत कर दीजिए, ऑप्शन कथन का निष्कर्ष गलत कर दिया हमने। सी से ई तक जो है सीधे सीधे जाने चाहिए। सी देख लीजिए, सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, सीधे सी तक जो है बड़ा बड़ा तक जाना चाहिए। सी तक बड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन बीच में तो ये दोनों ऐसे ऐसे दिख रहे हैं और इधर वाले ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। इधर ई वाला जो है एक प्रकार से क्या हो गया था, डी, और यहाँ पे देखिए ये वाला ऐसे कुछ हो गया। तो कुछ ऐसा हो जाए तो हम उसको क्या करेंगे भाई, हम उसको गलत कर देंगे, और जब हमारा गलत करेंगे तो दोनों गलत हो जाएंगे, और जब दोनों गलत होंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, जिसमें ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ये जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसी प्रकार से अगला देखिए, अगले में देखिए इसमें भी बनाना रहेगा कुछ क्वेश्चन थोड़ा, ये एक आप देखिए जी यहाँ पे, जी लास्ट में है, तो ये थोड़ा सिंपल बन जाता है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। जी जो है वो बड़ा है, जी को हमने बड़ा कर दिया, जी जो है बड़ा है टी से, और टी जो है बराबर है ई के, और ई जो है वो टी इसको हटा लेते हैं, थोड़ा ई कर लेते हैं, ई के, और ई छोटा है डी से। तो ये यहां से लेकर के यहां तक हमारा कथन बन गया, इसको काट देते हैं, ठीक है, वो जो है काम खत्म हो गया, ये इतना हमारा कथन बन गया। अब डी है एन तक, डी जहां पे है वो एन देख लीजिए कहां पे डी है और कहां पे एन है। डी इज ग्रेटर देन एन,
इसका मतलब डी से एन से स्टार्ट होना चाहिए और डी तक जितने भी सिंबल जाएं वो सब बड़े बड़े के जाएं। डी तक जितने भी जाएंगे वो सब बड़े बड़े के जाएंगे और बीच में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो हम काट देंगे उसको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो चल रहा था ये डी से एन तक, डी से एन तक देखिए, डी एन यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। डी से यहाँ तक ऐसे चल रहा था और यहाँ पे देखिए लास्ट वाला देख लीजिए गलत, बीच में कुछ हो हमसे नहीं मतलब। पहला लास्ट देखिए, बीच में कहीं पर भी कुछ गलत हो, उल्टा पुल्टा दिखे, इधर इधर पीठ जुड़ जाए, मुंह जुड़ जाए, पीठ जुड़ जाए, कुछ भी जुड़ जाए, काट दीजिए उसको। हमें नहीं करना भैया, तुमने जो है ऑप्शन ही गलत किया, हमने गलत कर दिया तो कोई बात नहीं, आपने खुद ही गलत कर दिया है तो हम गलत करेंगे ही करेंगे। तो ये वाला पहला वाला गलत कर देते हैं। एल से टी ई तक, एल से टी तक जो साइन जाने चाहिए वो इस तरह के जाने चाहिए, इस तरह के, या तो हो सकता है ऐसे चले जाए कहीं कहीं पे, बराबर वाले का कहीं पे आ जाए, या तो किधर इधर कोई बराबर आ जाए तो वो वाला कुछ सही होगा, या इतना ध्यान रखना। इस तरह का कुछ दिख जाए तो वो वाले सही होंगे। जितने जाने चाहिए वो इक्वल तक मतलब बराबर 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 ही जाने चाहिए, बाकी सारे गलत कर दीजिए। देखिए एल कहाँ पे पुट करा है, एल यहाँ पे पुट किया है, और ई कहाँ पे, ई यहाँ पे है। देखिए ई एक बराबर वाला दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है, बड़ा इक्वल टू, एक बड़ा इक्वल टू, इसका मतलब दूसरा वाला सही हो जाता है, दूसरा वाला सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक तो सारे जो है सिंबल जो है बराबर बड़े 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 तक एल तक जा रहे हैं ना, बराबर का जा रहा है, बड़े बड़े जा रहे हैं, बड़े या इक्वल जा रहे हैं, तो इसका जो है मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो है वो सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। और जब सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होता है, पहला गलत होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होता था। कौन सा सही होता था, बी नंबर का ऑप्शन सही होता था, पहला सही। हमारे पिछले लेक्चर देखिए, उसमें हमने सारे ट्रिक्स बता दिया है कि भाई पहला सही है, देख लीजिए इसमें जो है कथन में जो है पहला सही है तो ए, दूसरा सही है तो बी, तीसरा में से कोई एक, मतलब दोनों में से कोई एक निष्कर्ष सत्य हो सकता है, कंफ्यूजन वाला हो जाए, मतलब हो सकता है। जैसे ये वाला दे दें, आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ये दे दें कहीं पे, ये जो है कथन में दे दें और निष्कर्ष में कुछ ऐसा आ जाए, आर इज ग्रेटर देन एन पहला हो गया, और आर इज इक्वल टू एन दूसरा हो गया। अब इसमें यही वाला लगेगा, तीसरा वाला सी वाला, कुछ ऐसा दिखे तो इसमें सी वाला लगेगा, याद रखना, गलत नहीं करना, वहां पे सी वाला ही लगेगा, तो ये याद रखना है, यहां से जो है सी वाला लगेगा। और दोनों निष्कर्ष सही नहीं है तो ऑप्शन डी लगाना, और दोनों सही हैं तो ऑप्शन ई लगाना, बस इतना थोड़ा याद रखना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा था 87 नंबर का जो क्वेश्चन चल रहा था, तो एक मिनट, 87 नहीं, 87 तक जो है प्रकार से क्वेश्चन चल रहा था, नहीं 88 हो गया था, 88 हो गया था, 88 तक हमने देख लिया था। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी वो सही है, तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही होता है। कौन सा सेकंड सही होता है, यही वाला जो सही होता है, बी नंबर का। अगला 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर में कुछ है नहीं, ज्यादा टफ नहीं है, देखिए बस केवल साइन देखिए, पी से टी तक सारे सिंबल बड़े बड़े जाने चाहिए, बीच में कहीं एक भी छोटा दिख जाए तो सही है। देखिए यहां से बड़े बराबर चल रहा था, बड़ा चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है तो सही है, एक छोटा दिख रहा है कम से कम तो सही है। इसका मतलब पहला वाला जो है क्वेश्चन ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और उल्टा पुल्टा दिखे तो काट देना, करना कुछ नहीं, ओके, करना कुछ नहीं, काट देना, बस इतना आप ध्यान रखना। और पहला तो सही हो गया, लेकिन ये तो बनाने वाला था, बनाना भी हमको पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। देखिए यहां से बीच में ब्रेकिंग है तो इसको बना लें, लेकिन पहला जो है पहला सही है, वो तो पहले वाले से ट्रूथ है। अब इसको जो है हम यहाँ पे जोड़ेंगे, जाकर के यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए इसको जो है अलग से हम बना लेते हैं। अलग कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे टी से जो है हम चलाएंगे इसको और ई तक ले चल जाएंगे, तो बीच में हमने टी बना लिया, और यहाँ पे कर लिया हमने आर, और यहाँ पे कर लिया हमने ई, उसके बाद यहाँ पे कर लिया हमने क्या,
उससे बाद यहाँ पे टी से जो है मतलब छोटा है इक्वल टू है क्यू। अब यहाँ पे ध्यान ही दे दीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। टी से ई तक जाना है, ई से क्यू तक जाना है, बस हमको जो ऑप्शन चाहिए था दूसरे वाले का देख लीजिए, बस हमको कथन नहीं बनाना है। कथन तो हम बनाने के फालतू में क्या बनाएं। यहाँ पे इक्वल टू एस कर लीजिए। एग्जाम में जितना हो सके उतना जो है कम से कम समय में करने की कोशिश करिए। तो यहाँ से देखिए पी की ई से क्यू तक बीच में ऐसे हो गया, बीच में ऐसे हो गया, गलत तो होगा ही होगा। बीच में ऐसे ऐसे हो गया, चाहे ये इधर को लगा होता चाहे इधर को लगा होता, कुछ भी लगा होता, ये बीच में ऐसे ऐसे हो गया, अपने आप गलत हो जाएगा। हमने काट दिया तो पहला वाला तो हमारा सही था। पहला वाला देखिए सीधे सीधे चल रहा था, बीच में कुछ इक्वल दिखे और बड़ा दिखे। कम से कम एक जो है वो छोटा दिखना चाहिए, एक जो है कम से कम छोटा दिखना चाहिए और उल्टा पुल्टा साइन नहीं होने चाहिए। उल्टा उल्टा साइन नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, पहला सही हो जाता है। अगर जो पहला सही हो जाएगा तो ऑप्शन ओके, पहला अगर जो सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ए में कहता था निष्कर्ष पहला सही है। ऑप्शन जो है वो हमारा क्या सही हो जाता है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है 90 नंबर का क्वेश्चन है। 90 में बीच में देखिए कहीं पे कुछ कामा नहीं दिख रहा, तो कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। और WP से जो है जितने कम से कम एक छोटा होना चाहिए, उल्टा पुल्टा साइन नहीं होना चाहिए। बस उल्टा पुल्टा का मतलब हमने कई बार बताया है, ऐसा साइन नहीं होना चाहिए। और जितने जाने चाहिए उसमें से कोई एक जो है वो एक छोटा होना चाहिए, बस सारे सिंबल सीधे होने चाहिए लेकिन कोई एक छोटा होना चाहिए। ऐसा जो है मतलब हो गया तो सही हो गया हमारा। अब देखिए 90 नंबर के क्वेश्चन में W इज ग्रेटर देन P, W कहाँ पे है, P कहाँ पे है, बीच में एक तो छोटा है तो ऑप्शन सही हो गया। बीच में एक जो है वो छोटा है, एक जो है मतलब W इज ग्रेटर देन D, तो D से ग्रेटर है तो ऑलवेज ग्रेटर है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे दिख रहा है, साइन सही है। अगला देखिए D इज इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू B, D देखिए और B देखिए, D यहाँ पे B यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा हो गया तो इसका मतलब ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। ये आने चाहिए, इसके लिए तो हमने यही बताया था, ऐसे होने चाहिए या तो ऐसे होना चाहिए। अब यहां से यहां तक तो सही था, बीच में छोटा हो गया तो अपने आप काट दीजिए, इसको काट दीजिए भाई। पहला हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। पहला सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, पहला सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही हो गया। ए में कहता निष्कर्ष पहला सत्य है, याद रखना। ओके, तो ये लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।